जी, हम आज आए उन कलाकार के घर पहुँचे हैं, दीपक विराट, दिवंगत दीपक विराट जो रंगकर्मी रहे, पूनम विराट जी मेरे साथ बैठी है और हम उन शख्सियत के घर की चिराग से बात करने जा रहे हैं। हबीब, मरहूम हबीब तनवीर जी, वो रंगकर्मी रहे, नाटककार रहे, कलाकार रहे हैं, कइयों को तराशा है। कितना उनको नवाजा गया है, ये आप सभी को मालूम है और मालूम नहीं है तो गूगल में जाके सर्च कर लेना, क्योंकि सर्च करने के लिए काफ़ी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों के पास है। हम लोगों ने कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी की दुनिया में उन उन उम्दा कलाकारों के घरों को उनको समझने में देरी कर दी है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें समझना चाहिए। सर्च करते हैं, मिल जाएगा। हम उनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, नगीन तनवीर। इन्होंने भी उस रंगकर्मी के क्षेत्र को, कला को, गायन को, चाहे इनके वालिद के दौरान जो उन्होंने जो उनकी जो कठिन दौर रहे हैं, उस दौर को जिया है, यहाँ तक पहुँचाया है। उन्होंने भी नाटक को, फ़ोक को, छत्तीसगढ़ी के वो विधा को लोगों तक पहुँचाया है। वो दौर कैसा रहा होगा, वो जिए हैं, वो समझे हैं, उनके घर के भी जिए हैं। उन्होंने घर में जीने के बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत कम होती है, जब कला या फन जो फनकार है ये यूं ही ऐसे दुनिया में नहीं आ जाते। सहेजना पड़ता है, तराशना पड़ता है, खुद को मांझना पड़ता है। तो सीधे ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा मैं। मिलते हैं नगीन तनवीर जी। नगीन जी, बताइए कि आपका सफर कैसे रहा राजनांदगांव के लिए? अच्छा रहा, आराम। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? भोपाल। भोपाल से। चलिए, पहले हम आप ही के साथ थे, आज भी आप ही के साथ है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हो गया, साथ ही है। कैसे सफर रहा अब्बा के दौरान? वालिद साहब आपके रहे, काफी लंबा समय रहा वालिद साहब का। उन्होंने कईयों को तराशा है, मैंने पहले कहा कईयों को तराशा है। आपको मैंने कई जगह सुना, जहां तक समझ में आया कि आपकी जो तालीम है और जो रंगकर्मी की कहे, यूं कहे या फिर नाट्य की, संगीत की, कैसे रही? भाई, मैं तो 8 साल की उम्र से शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रही, ख्याल की, अलग अलग गुरुओं से सीखा। और गाने की तरफ रुझान बहुत था बचपन से। और छत्तीसगढ़ियों की गोद में हम पले हैं। लालू राम, भुलवा राम, लालू राम तो गाना सुन के बिल्कुल बाग बाग हो जाते थे और वो आहा 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 ऐसे करने पे बिठा लेते थे। तो इतना मुझे प्यार स्नेह मिला और मैंने कहा जीवन तो बड़ा खुशहाल है, नृत्य और संगीत, संगीत और नृत्य, ये तो जीवन है। शोहरत राय के डाले हुए ना नृत्य संगीत, संगीत नृत्य। तो बहुत मजा आता था, बड़ी खुश रहती थी और खूब हंसाते थे, खूब प्यार मिला। तो बहुत ही मतलब उस तरह का बचपना रहा कि कला के प्रति एक्सपोजर भी मिला। मतलब लोक कला, आदिवासी कला और वेस्टर्न कला भी, पेंटिंग, थिएटर, म्यूजिक, डांस और शास्त्रीय संगीत, सबका एक्सपोजर मुझे दिया गया। तो मेरी जो परवरिश हुई ना, वो और शहरी बच्चों से बिल्कुल हट के हुई, बिल्कुल ही अलग। देश के अलावा आप संगत करने अब्बा के साथ, वालिद साहब के साथ जाते थे, हबीब जी के साथ जाते थे, तो वहाँ जब अपना मंचन करना हो या वहाँ प्रस्तुति देनी हो, तो क्या अनुभव रहा यहाँ और वहाँ में? देखिए, हर शहर या हर कस्बे का ऑडियंस अलग होता है, तो उसमें हमेशा नवीन अनुभव ही होता है, नया अनुभव। अब ऑडियंस, एक ही ड्रामे को आप अलग अलग जगह लेके जाएं तो आपको अलग अलग अनुभव होंगे, इसलिए कि ऑडियंस अलग अलग है, दर्शक अलग अलग है। 21st सेंचुरी चल रही है, फिर एक नया साल आने वाला है, ऐसे में दर्शक दीर्घा पेन इंडिया मूवी और भी मूवी की तरफ भाग रही है। कहाँ खोज पाते आप लोग को नाटक मंच और ये सब रंगमंच की कला को? है कहाँ कहाँ देख पाते अब? मैं सवाल नहीं समझी। मेरा सवाल यह है कि 21st सेंचुरी चल रही है, या पेन इंडिया लेवल पे मूवीज रिलीज हो रही है, ऐसे में कहीं गुम सी लगती है क्या आपको कि रंगमंच, नाटक, कला मंच कहाँ है? आजकल तो मोनो एक्टिंग होती है, अंग्रेजी थिएटर। आप शहरों में जाइए तो एक ही किरदार कई किरदार निभाता है, तो इसलिए कि बजट कंस्ट्रेंट भी होता है और फिर एक ग्रुप को संभालना मुश्किल है प्रैक्टिकली आज के दौर में। तो एक या दो लोग का ऐसा थिएटर चल रहा है
शहरों में। तो सिनेमा देखिए, हर युग में परिवर्तन आता है, तो ये तो परिवर्तन का दौर चल रहा है। हबीब साहब का चरणदास चोर काफी मशहूर आज भी मंचन होता है। आपने शायद देखा होगा, शायद रिहर्सल के दौर में रहे होंगे आप, तो उनमें से कितने चोर बच गए आज? 8 चोर हो चुके हैं, शैलेंद्र को मिला के शायद 8 या 9 9th चोर। हाँ, उसके बाद ये एक चोर बच्चा भी बैठा है, ये बच्चा बैठा। अच्छा, तो ये इतने हो गए मदन लाल से लेके अब तक। अच्छा, एक सवाल है कि 1975 से लेके मेरे ज़हन में आता है, मैं बहुत से कलाकारों से मिलता हूँ, वो शायद नेशनल एरिया से हो, छत्तीसगढ़ के होंगे और भी लोग होते, लेकिन अब ये अपने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कलाकारों के मतलब उनको सहेजने के लिए, संवारने के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्या आपने क्या पाया, कितनी कमी बेसी रह गई या कुछ हुआ ही नहीं अभी तक? यहाँ अभी तक कोई एकेडमी ही नहीं बनी जो थिएटर के लोगों को प्रोत्साहन दे, अच्छा, या वर्कशॉप उनको वगैरह ट्रेनिंग दे। जैसे भोपाल में कई एकेडमी हैं, अलग अलग, पंजाब बुंदेली एकेडमी। यहाँ कोई एकेडमी नहीं जो ट्रेनिंग दे लोगों को, और उसकी फंडिंग हो सरकार के तरफ से कि थिएटर के प्रति ट्रेनिंग दी जाए, वो रुझान हो और उसका महत्व समझाया जाए। इसलिए कि सिनेमा जो है ना, वो एक ऐसा माध्यम है, एक बार बन गई रील तो बन गई। थिएटर तो है लाइव, तो वो बदलता रहता है शो के दौरान, हर शो अलग अलग तरह का होता है, तो उससे ना डायरेक्ट ऑडियंस कनेक्शन होता है। और थिएटर का मकसद होना चाहिए समाज की कुरीतियों को बदल देना, अच्छा कर देना, मतलब उपदेशक नहीं, उस आर्ट के दायरे में किफायत से कलात्मक ढंग से बात भी कह देना, अपनी बात कह देना, तो वो थिएटर करता है। तो यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ जरिया ही नहीं बना, कुछ जागृति नहीं बनी कि ऐसी एकेडमी क्रिएट की जाए जहाँ ट्रेनिंग दी जाए। तो सरकार ये तो कर सकती, सरकार को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि वो ऐसा काम करे। हमने बचपन में देखा है कि कठपुतली, नाचा, फोक डांस, संस्कृति ये होते थे, लेकिन अब जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, तो लोग इसे कला कैसे कह सकेंगे? मुझे तो समझ नहीं आता। लोग रील्स बना रहे हैं, अलग अलग ढंग से अपनी प्रस्तुति देते हैं, उनको लगता है कि उनको लाइमलाइट में आ गए, उनको चार मिल जाए, उनको वो सोशल एरिया में वैसे कुछ आगे बढ़ने के लिए अलग अलग तरह से, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आर्ट जो है ना, अगर एक ही ढर्रे पे चलता रहेगा ना, तो वो कहिया के पानी ठस हो जाते ना, वो इसमें हो जाए, बिल्कुल स्टैग्नेंट, रुक जाएगा। तो वो थोड़ा नदी के बहाव जैसे बहती नदी ऐसे बहना चाहिए। तो अगर मॉडर्न तकनीकी तरीके हैं, जैसे आपने स्क्रीन का इस्तेमाल किया थिएटर में, आपने कोई दूसरे माध्यम का इस्तेमाल किया, क्यों नहीं करना ही चाहिए। तो नवीनता में ही क्रिएटिविटी होगी, उसी से ग्रोथ उसका वो भी होगा, लेकिन जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। जड़ें जब तक मजबूत नहीं हैं, तो आप फ्लाइट कहाँ से लेंगे, आप उड़ान कैसे भरेंगे? जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जड़ें मतलब अपनी परंपरा में, परंपराएं जो हमारी हैं भारतीय, उसमें जड़ें बिल्कुल मजबूत हों, और फिर वहां से आप फ्लाइट लीजिए और आप कुछ नया करके दिखाइए ना, उसी ढर्रे पे नहीं चल सकता। तो ये भी आर्ट है, इसको मॉडर्न आर्ट कहेंगे, अब जैसे नहीं। और उतना दिमाग की कमानियां खुली होनी चाहिए कि हम अलग अलग ढंग से उसको पेश करें। जैसे चरणदास चोर है, जैसे हबीब साहब ने कोरियोग्राफ किया, क्यों नहीं अलग ढंग से हो सकता? भाई मेरी मानसिकता मॉडर्न है, उस ढंग से होना चाहिए, ये नहीं जैसी ग्रुपिंग थी वैसे ही हो, अलग ढंग से भी तो हो सकता है। अगर कोई आर्ट, चाहे नाटक हो या संगीत हो, जैसे एक राग ले लीजिए, यमन राग, उसको कई गायक, कई वादक अलग अलग ढंग से पेश करते हैं, तो वो अलग अलग सुनाई पड़ता है कानों को। वैसे ही थिएटर का है कि उसमें जब तक आप नवीनता नहीं लाएंगे, हबीब साहब ने ये तो नहीं कहा कि जैसा मैं करता था हूबहू वैसा ही करे, नहीं, अलग ढंग से करो ना, उसमें नयापन लाओ, तभी तो उसमें ताजगी आएगी, वरना वो तो बिल्कुल बासी हो जाएगा।
जैसे कि आप कह रहे थे कि वर्कशॉप के होने देखिए सूबे के जो वो मुखिया हैं है ना उन्होंने अभी जैसे छत्तीसगढ़ की जो कल्चरल को लेके जैसे कि तीजा हो गया, आदिवासी दिवस हो गया और भी जो हमको उसमें लोगों को छुट्टियां दी है, तो छुट्टियां देने के साथ उसको सहेजने के लिए क्या कला का सपोर्ट होना जरूरी है या होना चाहिए, क्या मानती है आप? कला एक मनोरंजन का साधन भी तो है समाज के लिए। तो कला एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोगों को इंटरेस्ट पैदा होता है कि आप ये जैसे ही कर रहे हैं तीजा वीजा, आप उसको ठीक है वैसे जरूरी नहीं कि कला के माध्यम से ही पेश किया जाए, ये तो अपनी निजी चीज है ना। तीजा आपने मनाया, फला चीज मनाई, ये तो आपका व्यक्तिगत है, धार्मिक चीज है। एक आखिरी सवाल कि मैं छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में बहुत सारे कलाकार, एक कलाकार क्या बैठे हैं जो आपको लोगों के साथ बरसों रहे हैं, तो मैं यहाँ देखा कि कलाकार का दंश जो झेल रहे थे, बीच में कोविड जो आया उसके बाद और जो कोविड की मार पड़ी, तो इसको सहेजने के लिए इनको सपोर्टिंग सिस्टम जो है, जो मॉरल सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इस पर क्या कितना अपन फोकस करें कि हमारे कलाकार को सहेजा जा सके। हमने देखा है दीपक विराट जी, पूनम विराट जी, दत्तूदादा रामटेके और शरद श्रीवास्तव जी जैसे नाट्य कलाकार यहाँ पे रंगकर्मी, तो इनके लिए क्या मैसेज आपके द्वारा जाना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई हम तो देखे हैं, आप भी समझ रहे हैं। भाई ये लोग साधक रहे हैं, इन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है, तो इनको कुछ, अब ये वृद्धावस्था में है तो इनके लिए कुछ पेंशन की राशि तो मुकर्रर की जाए, वरना कैसे सस्टेन करेगा इंसान महंगाई के दौर में। आप ही सोचिए, इतना इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, और वो पेंशन की राशि भी कुछ सोच समझ के ठीक ठाक ही दी जाए, ये नहीं कि भाई 2-3 हजार में हो गया, ऐसा ठीक ठाक महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उतना तो करना चाहिए सर। एक लॉरेंस फ्रांसिस भी काफी लंबे समय से शायद नाम जहन में मेरे अभी आया, तो वो भी इन्हीं के साथ रहे, बहुत सारे कलाकार हैं यहाँ पे, तो ये सब होना चाहिए। तो मुझे अगर आपकी कोई बात बच गई हो तो ऑडियंस तक, अगर आपके अपने ढंग से कुछ कहना चाहे ऑडियंस। भाई मैं तो ये कहूंगी कि आप जो भी आप कला के क्षेत्र में है, थिएटर में है, कहीं भी है, आप कच्चा फल खाने की आशा मत करिए। जितना वक्त लगता है फल को पकने में उतना लगेगा, तो फल की प्राप्ति की चिंता मत करिए, काम करते रहिए। एक तो ये सिद्धांत है कि फल पकने का इंतजार करिए, और पकने में टाइम लगता है तो धीरज रखना पड़ेगा, लेकिन आप हार मत मानिए, लगे रहिए अपने काम में, लगे रहिए अपने काम में। एक तो ये, और फिर आर्ट को अगर अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया जाए तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे, मेरा यही मैसेज है। और दृढ़ता और साहस के साथ आप बढ़ते रहिए। चलिए, तो हम उनसे चर्चा कर रहे थे निश्चित तौर पे कि आप तनवीर मेडिंग की बात को समझेंगे, खासकर वो कलाकार जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो निपुण हो गए हैं, और कलाकारों का दंश आप लोगों ने भी देखा है, या देखने के बाद समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहते, ये बात अलग है। क्योंकि कलाकार अपने घर से निकलता है, वो लोगों को अवेयरनेस के लिए छोटी छोटी जो मूल बातें होती है, जो समाज की ओर से निकलती आती है, उस कुरीतियों को भी दूर करता है, हंसाता भी है, रुलाता भी है और गुदगुदाता भी है। तो कलाकारों का एक मर्म होता है जो स्टेज में आने के बाद घर का भूल जाते हैं, लेकिन उस स्क्रिप्ट के साथ अपने डायलॉग की डिलीवरी बखूबी से निभाता है। तो 2 लाइन आप ही के लिए। मंच की चकाचौंध में मुफलिसी कमी दिखाई देती साहब, पर्दा गिरा तो अपनों का भी भरोसा उड़ जाता है। मेरे साथ आज सौरभ है और मैं अखिलेश।